हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम विशाल गौरव है और आज आप लोग का आईटीआई फिटर सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर का, ठीक है, फर्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 6 है। ठीक है, तो इससे पहले मैंने 5 लेक्चर को प्रोवाइड करा दिया हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप सभी जाके वहाँ पे 60 दिन 60 मैराथन का लेक्चर दे सकते हैं। एक भी लेक्चर मिस नहीं करना है और प्रॉपर नोट्स बनाते चलना है। इससे बाहर जितना मैं पढ़ा रहा उस इतना पढ़ोगे तो कम से कम पास तो हो जाओगे। 75 क्वेश्चन में से आपका मैक्सिमम 50 क्वेश्चन अराउंड इसी से आएगा, क्योंकि मैं नीमी मॉक टेस्ट जो भारत सरकार का एप्लीकेशन है नीमी मॉक टेस्ट का, उसे डायरेक्ट यहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड कराता हूँ। तो आई होप तुम लोग को ये लेक्चर पसंद आ रहा होगा। तो आज की इस वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सक्सेस साइंस के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है। चित्र में दिखाए गए स्टेक का नाम क्या है। चित्र में दिखाए गए स्टेक का नाम क्या है, मैं फिर से बता रहा हूँ। अगर फिगर होगा तो स्क्रीनशॉट लेना है और एक कॉपी और कलम लेके प्रॉपर बैठना और नोट्स मेरे साथ करना है, क्योंकि एग्जाम में तुम्हारा यही काम आएगा, नोट्स ही काम आएगा। ठीक है, चलो। तो ये तुम्हारा अगर इस प्रकार का फिगर देगा तो इसको किसका क्या नाम है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फनल स्टेक है ये। क्या ये फनल स्टेक है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा चित्र में दिखाया गया गेज का नाम क्या है। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन मिल चुका है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ध्यान से सुनेंगे। सॉफ्ट आधार प्रणाली की तुलना में छेद आधारित प्रणाली को क्यों प्राथमिकता दी जाती है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। सॉफ्ट को बदलना आसान होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 4 में। 4 में क्या है, क्षतिग्रस्त ग्रेड की मरम्मत के दौरान डाई नट को घुमाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, स्पैनर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या बोला है 5 नंबर। चित्र में दिखाए गए फीट का नाम क्या है। चित्र में दिखाए गए फीट का नाम क्या है, ये फिगर है। ठीक है, इसमें फीट का नाम बताना है, तो ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट हो जाएगा, क्लियरेंस फीट। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ऑप्शन रटने की गलती कोई भी बच्चा नहीं करेगा। मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूँ, ऑप्शन मत रटना। जितना हो सके इसको याद करने की, लर्न करने की कोशिश करना। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में तुम्हारा एक ही क्वेश्चन के कई ऑप्शन हो सकते हैं, तो ऑप्शन मिसमैच हो जाएगा वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, छत की चादरों की कोटिंग के लिए जिंक मिश्र धातु का उपयोग क्यों किया जाता है। क्या बोल रहा है, छत की चादरों की कोटिंग के लिए जिंक मिश्र धातु का उपयोग क्यों किया जाता है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, संक्षारक प्रतिरोधी होने के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th नंबर। 7th नंबर है, हैंड रीमर में दांतों के बीच आसमान अंतर क्यों दिया जाता है। दांतों के बीच आसमान अंतर क्यों दिया जाता है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, शर्टिंग को कम करने के लिए। ठीक है, शर्टिंग को कम करने के लिए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर क्या है, प्राथमिक प्राथमिक चिकित्सा में ए बी सी में ए क्या दर्शाता है। ए आपका क्या दर्शाता है, तो ए आपका ऑप्शन ए इज द एयरवे दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। देखो इसमें भी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आपका एग्जाम का टाइम बहुत नजदीक आ चुका है। 2025 में एग्जाम का कैलेंडर जारी हो गया जुलाई। ठीक है, जुलाई से अगस्त के बीच में आपका एग्जाम का कैलेंडर जारी हो चुका है। ठीक है, तो अगर ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो फिर 60 दिन 60 मैराथन का कोई मतलब न रह नहीं गया। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको 60 दिन तो लगातार ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आपको प्रैक्टिस कराता रहूंगा और ये आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि अगर आपने इतना कर लिया तो पास होने से आपको कोई डर सकता है। लेकिन हाँ, विश्वास से करना होगा, ये नहीं कि एक वीडियो छोड़ दिए। ये अब मैं जितना बोल रहा हूँ कि इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको नोट्स करो, उसको करते जाना, ऑप्शन रटने की गलती मत करना। फिर जब तुम्हारा रिजल्ट निकलेगा तब मेरे को बताना कि सर आपने सही बोला था कि ये बस इतना कर लेंगे तो हम पास हो जाएंगे। हम ये मान के चल रहे हैं कि तुम लोग का सिलेबस कंप्लीट है, इसलिए मैं यहाँ पे मॉक टेस्ट यानी टेस्ट के सारे तुम लोग यहाँ पे सब चीज बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 9th नंबर। ठीक है, इसलिए ज्यादा डिटेल में लाएंगे जब आपका सेशन स्टार्ट होगा नया वाला एग्जाम के बाद। तो फीटर आईटीआई, फीटर फर्स्ट ईयर का, फीटर सेकंड ईयर, इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर, इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर, टोटल जैसे हम लोग 9th और 10th में पढ़ते हैं टोटल एकदम डिटेल से सब वैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो 9th में क्या है, देखो चित्र में दिखाए गए एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। एक्स से चिन्हित भाग यानी ए वाला भाग पूछा है, तो ऑप्शन सी द करेक्ट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व है ये। पिछले के पिछले वाला लेक्चर यानी लेक्चर 4 में क्वेश्चन रिपीटेड था। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट है इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कीजिएगा इंपोर्टेंट।
ठीक है, चित्र में दिखाए गए एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। ठीक है, ये मान पूछा है एक्स से चिन्हित भाग का नाम, तो ऑप्शन ए बी इज द करेक्ट आंसर, टॉप स्टाइल। ठीक है, टॉप स्लाइड है, ये क्या है, टॉप स्लाइड है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेगा, ऐसा नहीं कि उसको रख फोन में रखना है, नहीं, उसको बार बार देखते रहना, लगातार 2-3 दिन तक देखोगे ना तो याद हो जाएगा ये। ठीक है, 11th नंबर क्या है, क्वेश्चन मिट चुका है, नहीं मिटा नहीं है। देखो क्या बोला है, चित्र में दिखाए गए ऑपरेशन का नाम क्या है। ठीक है, इस प्रकार देखो ये वाला ऑपरेशन का नाम पूछा है, ये वाला ऑपरेशन का नाम आपसे पूछा है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, याद रखिएगा डी यानी अंडर कट शोल्डर है, क्या है ये, अंडर कट शोल्डर, ऐसा फिगर आएगा तो क्या मारना है, अंडर कट शोल्डर, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का प्रयोग क्या है। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का प्रयोग क्या है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, प्रभावी व्यास को मापने के लिए। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिएगा इसको। ठीक, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ओईई। ठीक है, ओईई प्रदर्शन माप उपकरण का उपयोग करके किस क्षेत्र का विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, क्या बोल रहा है, ओईई। ठीक, ओईई प्रदर्शन माप का उपकरण करके किस क्षेत्र का विश्लेषण किया जाता है, तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या फुल फॉर्म होता है बताओ, ओईई का फुल फॉर्म कौन बताएगा, तो ओई का फुल फॉर्म याद रखना बेटा, ये आपका हो जाएगा ओवरवेल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। ठीक है, याद रहेगा, क्या ओई का फुल फॉर्म है, ओवरऑल। ठीक है, ओवरऑल मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, देखो ये फुल फॉर्म है तुम्हारा ओवरऑल, ठीक, इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। ठीक है, NESS। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, प्रक्रिया विकास के क्षेत्र को इंगित करता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 14 नंबर देख लीजिए क्या है, कौन सा अयस्क, ठीक है, कौन सा अयस्क जस्ता निकालता है, कौन सा अयस्क जस्ता निकालता है, तो ऑप्शन सी कैलेमाइन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ये। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर है, कौन सा व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित करता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, ये मतलब कहाँ से संबंधित है, जैसे अगर तुम कोई भी मशीन ऑपरेटिंग कर रहे होगे, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले तुम्हारा प्राथमिकता क्या होना चाहिए, अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना। अदरवाइज तुम काम ये कर रहे हो, कहीं और ध्यान रहेगा तो तुमको मतलब तुमको समस्या हो जाएगी, फिर मतलब तुम्हारा कोई भी पार्ट डैमेज हो जाएगा, कहीं पे कट जाएगा, कहीं पे कुछ भी हो जाएगा। इसलिए अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना सही उपाय होता है। ठीक है, 16 नंबर देखो, क्या बोल रहा है, प्रोग्रेसिव प्लग गेज, गो गेज, ठीक है, का उपयोग क्या है, फिर से क्वेश्चन सुन लो, प्रोग्रेसिव प्लग गेज में गो गेज का उपयोग क्या होता है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, होल की निचली सीमा की जांच करने के लिए। ठीक है, टू चेक द लोअर लिमिट ऑफ होल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, स्टेनलेस स्टील गैस वेल्डिंग में किस रॉड का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कोलंबियम स्टेनलेस स्टील। VVI मार्क करो, इसको पूछा हुआ क्वेश्चन है, कोलंबियम स्टेनलेस स्टील इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर देख लेते हैं, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का कौन सा वायर चयन का स्वरूप निश्चित करता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, थ्रेड की पिंच। ठीक है, अगला देखते हैं, ये तो पूछा हुआ क्वेश्चन है यार, ये सेकेंड लेक्चर में भी आया था, 3 लेक्चर में भी आया था, 4 लेक्चर में भी आया था, तो ये जो बच्चा पीछे वाला लेक्चर दिया होगा बता देगा ही। तो ठीक है, ये क्या है, इस प्रकार का फिगर, इसको क्या बोलते हैं, क्लियरेंस होल्ड के 60 वोल्ट। मैं जो भी यहाँ पे बोल रहा हूँ उसको करते देना, याद जब तक नहीं करोगे तब तक पास नहीं होगा, सिर्फ वीडियो देखने से। ठीक है, तो प्रॉपर तुमको याद करना पड़ेगा, नोट्स बनाते चलना होगा, जितना मैं बोल रहा हूँ कम से कम उतना तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, क्लियरेंस होल्ड के 60 वोल्ट, ये जहां तक हमको लग रहा है एग्जाम में भी आने वाला है ये। ठीक, नेक्स्ट देखो 20 नंबर, 20 नंबर क्या बोल रहा है, माइक्रोमीटर का कौन सा भाग मापने वाली सतहों के बीच एक समान दबाव सुनिश्चित करता है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, रैचेट स्टॉप। क्या बोल रहा है, रैचेट स्टॉप। ठीक, क्वेश्चन फिर से सुन लो, माइक्रोमीटर का कौन सा भाग मापने वाली सतहों के बीच एक समान दबाव सुनिश्चित करता है, कौन करता है, रैचेट स्टॉप। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये तुम्हारा चित्र है,
ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीबीआई मार्क कर लो। ये शायद फर्स्ट लेक्चर में मैंने इसको पढ़ाया था, जब फर्स्ट वीडियो शायद 60 मिनट डाल रहा था। तो ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, क्वार्टर फिनिश का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, और आप लोग बताइएगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कि आपको महा मैराथन 60 दिन का कैसा लग रहा है। अभी आपका 5 लेक्चर तक, ये आपका छठा लेक्चर अपलोड होने वाला है। ऐसे 60 लेक्चर मैं यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, बस आप लोग प्रॉपर पढ़ाई करते चलना। 22 नंबर यानी 22 नंबर क्वेश्चन क्या, लेथ पर काम करते समय कौन से सुरक्षा कदम का पालन करना आवश्यक है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। काम करते समय कोई भी समायोजन न करें। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा मिट चुका है, तो हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर है, लेथ में ड्रिल किए गए होल के जॉब के सेंटर से खिसकने जाने का क्या कारण है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच गलत संरेखन इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक, लगभग सब इंपॉर्टेंट है इस वाले सीरीज में, लेक्चर 6 में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बड़े पैमाने पर उत्पादन का फायदा क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। स्पेयर्स पार्ट्स शीघ्रता से उपलब्ध कराए जा सकते हैं। बड़े पैमाने पर उत्पादन का फायदा क्या है? स्पेयर पार्ट्स शीघ्रता से उपलब्ध कराए जा सकते हैं। आई होप आप लोग को ये 6 लेक्चर कंप्लीट अच्छा लगा होगा। इसी तरह से हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको रोज नया नया कंटेंट मिलेगा, आईटीआई से रिलेटेड सभी को मिलेगा। और हाँ, एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि ये जो मैं सीरीज बना रहा हूँ फिटर का, ठीक है, इनफैक्ट फिटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, जो भी आपका ट्रेड होगा, ठीक है, आप जहां से भी पढ़ते होंगे, देखो सबका एक सिलेबस होता है। ऑल इंडिया सबका एक सिलेबस होता है। एनसीबीटी इसका एग्जाम कंडक्ट करता है। ठीक है, गवर्नमेंट का जैसे सीबीएसई बोर्ड होता है ना, उसको ऑपरेट करता है न्यू दिल्ली से, उसी प्रकार से ये जो एनसीबीटी है, ठीक है, एनसीबीटी होता है और एक एसजीबीटी होता है। तो इसको ऑपरेट कौन करता है? इसको एसजीबीटी वाले को ऑपरेट स्टेट करता है और एनसीबीटी वाले को स्टेट कौन करता है? तो ये आपका सेंट्रल करता है। तो ये भ्रम में न रहे कि हमारा सिलेबस अलग होगा, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना कर लो। आपका एग्जाम में डिप्टो तो मैं नहीं बोल सकता हूँ कि यही आएगा, लेकिन हाँ इतना बोल सकता हूँ कि अगर इसको सही महीने में अगर कर लिए थे तो पास हो जाओगे। ठीक है, और आपका वैसे भी पहले से सिलेबस कंप्लीट है, तो मैं यहाँ पे जो पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और रही बात, एक कॉन्सेप्ट और है कि सर जो आप मैथमेटिकल्स नहीं बता रहे, क्योंकि वहाँ पे मैथमेटिकल्स भी पूछता है। देखो मैथमेटिकल्स का एग्जाम से 10 दिन पहले, ठीक है, 10 दिन पहले आपका एक मैथमेटिकल्स का सीरीज ला दूंगा। ठीक है, 1-2 घंटा करके 10 वीडियो दे दूंगा, उसमें आपका टोटल मैथमेटिकल्स कवर करवा दूंगा। ठीक है, वैसे भी क्वेश्चन के साथ अगर आपका मैथमेटिकल्स को मैं अटैच करूंगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाली है। मैथ का एक टोटल सीरीज होता है, एक फार्मूला के बेस पे होता है टोटल। जब तक आपको वो फार्मूला नहीं पता रहेगा तब तक आप इसको नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो एक टोटल सीरीज ला दूंगा, उसका टेंशन मत लीजिए। आपको हमको है कि हम पढ़ा रहे हैं तो हमको भी टेंशन है, तो आपको 10 दिन पहले आपको मैथ का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। पहले मैं जितना यहाँ पे करा रहा हूँ फिलहाल आप उतना कर सकें। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि टोटल जितने भी इंडिया में आईटीआई है सबका सिलेबस एक होता है फिटर का, और सभी ट्रेड का लगभग सिलेबस एक ही होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। आज की इस वीडियो में अच्छा लगा होगा आप लोगों को। तो आज की इस वीडियो में ही तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।